नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। पंजाब केसरी के इस स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे दिन भर की उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल बीजेपी हाईकमान के नजदीकी माने जाते हैं। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निकट के और अच्छे पॉलिटिक्स संबंध हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उन्होंने उगते सूरज और डूबते सूरज शब्दों का इस्तेमाल कर बीजेपी का पूरा सियासी नैरेटिव बदलने की मुहिम शुरू कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले दिनों झुंझुनू में बीजेपी कार्य समिति में नेताओं से कहा कि डूबता हुआ सूरज देखना बंद करो। सनसेट पॉइंट अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उगते हुए सूरज सतीश पूनिया के नेतृत्व में देखना शुरू करो। उगते सूरज को पानी चढ़ाओ। डूबते सूरज का मतलब भी समझ गए हैं ये नेता, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मेघवाल बीजेपी हाईकमान के नजदीकी माने जाते हैं। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निकट और अच्छे पॉलिटिकल संबंध है। इसलिए माना जा रहा है कि उन्होंने उगते सूरज और डूबते सूरज शब्दों का इस्तेमाल कर बीजेपी का पूरा सियासी नैरेटिव बदलने की मुहिम शुरू कर दी है। हालांकि मेघवाल ने जब ये बात कही उस वक्त प्रदेश बीजेपी के सभी प्रमुख नेता सभागार में मौजूद थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद नहीं थे। उन्होंने पूनिया को तो उगता सूरज बताया, लेकिन डूबते सूरज का बिना नाम लिए ही बेहद चतुराई से सियासी मैसेज भी दे दिया। उनका ये बयान सीएम फेस को लेकर बीजेपी में चल रही खींचतान की तरफ इशारा माना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के पिछले 4 सालों की बात करें तो ऐसा कोई समय नहीं बीता जब पार्टी में शांति रही हो, जबकि 4 साल अशांति में ही निकले हैं। और अब एक बार फिर जब भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में एंट्री का समय आ रहा है तो राजस्थान कांग्रेस गृह कलेश शुरू हो गए हैं। पायलट समर्थक विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने गहलोत खेमे पर निशाना साधते हुए नए सिरे से विधायक दल की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री पर फैसला करने की मांग उठाई है। पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार है। राजस्थान कांग्रेस के पिछले 4 सालों की बात करें तो ऐसा कोई समय नहीं बीता जब पार्टी में शांति रही हो, जबकि 4 साल अशांति में निकले। और अब एक बार फिर जब भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश का समय नजदीक आ रहा है तो राजस्थान कांग्रेस में गृह कलेश शुरू हो गए हैं। पायलट समर्थक विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने गहलोत खेमे पर निशाना साधते हुए नए सिरे से विधायक दल की बैठक बुलाकर के मुख्यमंत्री पर फैसला करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के मामले में जिम्मेदार 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। बिल्कुल तुरंत करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। राहुल जी की यात्रा से पहले सबका मन टटोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे तो यात्रा एक ऐतिहासिक होगी। नहीं, मन में टीस पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या स्थिति होगी। और फिर एक घर के मुखिया को जब इतनी बड़ी यात्रा है और ऐसे में जब यहाँ एक पेंडेंसी पड़ी हुई है जिसको आप समझ सकते हैं, तो उसको क्या ठीक नहीं करना चाहिए? पहले उसको ठीक करो। राहुल जी को यात्रा आने से पहले ये सब ठीक होना बहुत जरूरी है। ये उनका जो सोच है, अपने मन की बात है, बदलाव होगा और अगली सरकार आएगी। वहीं दूसरी ओर अजय माकन के चिट्ठी की बात सामने आने के बाद पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। जिस तरह से जो प्रमुख लोग वहाँ विधायक दल की बैठक में बैठ गए थे, उनमें आस्था थी, कांग्रेस के प्रति आस्था थी कि कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उसके अंदर हमें कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में जाना है। तो जो कांग्रेस को चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान को खींचा था, वो लोग वहाँ पहुंच गए थे। और जो लोग वहाँ नहीं पहुंच पाए थे, धोखे से कई लोगों को ले जाया गया था, उससे आगत होकर जो माकन साहब ने जो ये फैसला लिया है उसकी हमें शर्मिंदा है, हम राजस्थान के लोग भी, कि उनसे हाथ होकर इतने अच्छे आदमी ने हमारे राजस्थान का प्रभार छोड़ा। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने अजय माकन की स्थिति को लेकर गहलोत गुट पर निशाना भी साधा। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर कहा कि खड़गे को अजय माकन का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बागी गुट यही चाहता है। बागी गुट चाहता है कि ऐसा प्रभारी महासचिव बने जो उनकी ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेक दे। इसके बाद अब सभी के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि अगर अजय माकन का इस्तीफा स्वीकार होता है तो अगला प्रभारी कौन होगा, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राजस्थान में कलह कैसे खत्म होगी, क्योंकि गहलोत गुट उन पर पहले आरोप लगा चुका है।
राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चे के रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन के छठे चरण में 21 सूत्रीय मांगों के लिए आज जयपुर में प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल रैली आयोजित की गई। यह रैली आज सुबह 11:30 बजे सिंधी कैंप बस स्टैंड से झंडों और बैनरों के साथ रवाना होकर वनस्थली मार्ग, शहीद स्मारक, गवर्नमेंट प्रेस होते हुए रोडवेज मुख्यालय के पास पुरानी केंद्रीय कार्यशाला के सामने पुराने जयपुर आगरा के अंदर पहुंचकर आम सभा में परिवर्तित की गई। खबर जोधपुर से है, जहां बॉम्बे सोलर प्लांट कंपनी चलाने वाला धर्मेंद्र पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ जिला पूर्व एवं पश्चिम में अब तक 26 प्रकरण धोखाधड़ी में दर्ज रखे हुए हैं। तकरीबन 6 करोड़ की ठगी करने का आरोप लगा है। खाना फालसा पुलिस ने अपने एक प्रकरण में गिरफ्तार कर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ चल रही है। आरोपी बिजली महकमे का कर्मचारी भी बताया जा रहा है, जिस पर उसकी तलाश के लिए पुलिस की सारी टीम लगी हुई है। बॉम्बे सोलर प्लांट कंपनी चलाने वाले धर्मेंद्र पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ जिला पूर्व और पश्चिम में अब तक 26 प्रकरण धोखाधड़ी में दर्ज हो रखे हैं। तकरीबन 6 करोड़ की ठगी करने का आरोप उस पर लगा है। खांडा फलसा पुलिस ने अपने एक प्रकरण में गिरफ्तार कर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ चल रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर एक अमिट छाप है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी यहां पर आभा निहारने के लिए आते हैं। सैलानियों का यहां पर सुखद अनुभव मिले, इसके लिए प्रशासन व नगर परिषद हमेशा प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में नगर परिषद जैसलमेर ने एक अनुभव पहल की है, जिसमें शहर के चौराहे पर पार्कों पर आर्टिफिशियल पशुओं की आकृतियां लगाई जाएगी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर एक अमिट छाप है। हर साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी यहां की आभा निहारने के लिए आते हैं। सैलानियों को यहां सुखद अनुभव मिले, इसके लिए प्रशासन और नगर निगम, नगर परिषद हमेशा प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में नगर परिषद जैसलमेर ने एक अनुभव पहल की है, जिसमें शहर के चौराहों तथा पार्कों में आर्टिफिशियल पशु पक्षियों की आकृतियां लगाई जाएंगी, जो यहां के बाशिंदों के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करेंगी। नगर परिषद द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच नगर परिषद द्वारा चौराहे का रूप निखारने के लिए जहां करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसी बीच नगर परिषद द्वारा एयरफोर्स चौराहे, जवाहरलाल नेहरू पार्क के लिए वायर फिगर आर्टिफिशियल ग्रास से पशु पक्षियों की भी जो मूर्तियां हैं वो तैयार करवाई जा रही है। करीब 5 लाख रुपए की लागत के साथ इन 2 जगहों के लिए नगर परिषद द्वारा हाथी, घोड़ा, ऊंट, मोर और भी अन्य कई पशु पक्षियों की आकृतियां जो है वो बनवाई जा रही है, और ये आकृतियां शहर के सौंदर्य में 4 चांद लगा देंगी। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा गड़ीसर चौराहे पर यह आकृतियां तैयार करवाई जा रही है, जहां इसके साथ ही आधी आकृतियां अभी भी बनवाई जा रही है। इस तरह के प्रयासों से निसंदेह पर्यटन को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है। बांसवाड़ा के रहने वाले कुछ लोग मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे और यहां टोना टोटका किया। उन्होंने बताया कि उनके एक बच्चे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी और उस बच्चे की आत्मा ने बांसवाड़ा में परिजनों के अंदर आकर उन्हें कहा कि उसे अपने घर लाया जाए, वह परेशान है, तब उसकी मुक्ति होगी। उसके बाद परिजन यहां पहुंच गए और उन्होंने यहां पहुंचकर टोना टोटका किया और फिर कहने लगे कि आत्मा अब उनके पास आ गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब जरा एक बार फिर से इस पूरे वाक्य को समझिए। दरअसल बांसवाड़ा के रहने वाले कुछ लोग मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे, यहाँ टोना टोटका किया। उन्होंने बताया कि उनके एक बच्चे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी और उस बच्चे की आत्मा ने बांसवाड़ा में परिजनों के अंदर आकर उन्हें कहा कि उसे अपने घर ले जाएं, वे परेशान हैं।
तब उसकी मुक्ति होगी। उसके बाद परिजन यहाँ पहुँच गए और उन्होंने यहाँ पहुँचकर टोना टोटका किया और फिर कहने लगे कि आत्मा अब उनके पास आ गई है और यहाँ से चल दिए। इस बीच बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बनकर उन्हें देखते रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता। हर वक्त पुलिस और होमगार्ड के जवानों के पहरे में रहने वाले मथुरादास माथुर अस्पताल में उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। जहां एक तरफ आधुनिकता की बात की जाती है और कहा जाता है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में अब भी लोग अंधविश्वास के चलते टोने टोटके कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकता तक नहीं। ऐसा नहीं है कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इस तरह की पहली घटना हुई। पहले भी कई बार सुनने को मिला है कि कुछ लोग आत्मा के लिए यहाँ पर अस्पताल पहुँचते हैं और टोना टोटका करते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर की कल 295वीं सालगिरह है। इसकी पूर्व संध्या पर हम आपके लिए खास लेकर आए हैं खास जयपुर पिंक कलर। जी हाँ, दशकों के सफर में जयपुर का असल गुलाबी रंग कहीं गुम हो गया है, लेकिन आज भी एक जगह सुरक्षित है। राजे महाराजाओं के वक्त का जयपुर का गुलाबी रंग, देखिए ये रिपोर्ट। हेलो जयपुराइट्स, क्या आप जानते हैं जयपुर का असल गुलाबी रंग क्या है? आप कहेंगे गुलाबी तो है, मगर सवाल ये है कि कौन सा गुलाबी? हेरिटेज जयपुर में जाएंगे तो ये नज़ारे आपको कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि हर इमारत पर रंग तो है गुलाबी, मगर हर कोई अलग अलग रंग का है। ऐसे में असल जयपुरी गुलाबी रंग कौन सा है, ये सवाल हमें ही नहीं, अक्सर सरकार के नुमाइंदों को भी परेशान करता रहा है। हेरिटेज सिटी के रूप में जयपुर बना, जयपुर मेट्रो कंस्ट्रक्शन में जयपुरी गुलाबी रंग लगा, सभी के लिए मानक जयपुरी गुलाबी रंग बनी है ये टाइल। जी हाँ, ये टाइल राजा महाराजाओं के वक्त से संभाली हुई है, जिसमें असल जयपुरी गुलाबी रंग, जिसे हरमीचिया रंग भी कहते हैं, हवा महल के अंदर रखी इस टाइल को देखकर ही जयपुर का असल गुलाबी रंग पहचाना जाता है। असल जयपुरी पिंक की पहचान कराते इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जयपुर का असली रंग। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।